औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। ये तो जनाब इस वीडियो में हम बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा भाई जो है ना बार बार व्हाट्सएप पे ये बात कर रहे हैं, जो अपनी गाड़ियाँ जिन्होंने बुक ऑलरेडी करवाई हुई हैं वो भी, और जिन्होंने कंपनी की गाड़ियाँ चलानी हैं वो भी, जो अभी नए रेडी हुए हैं या आगे हो रहे हैं फ्यूचर में। तो बहुत ज़्यादा ये बात पूछ रहे हैं कि जी कंपनी कह रही है टेस्ला गाड़ी पकड़ लें, दोस्त भी कहते हैं टेस्ला पकड़ लें, तो आप क्या मशवरा देते हैं, टेस्ला या मतलब हाइब्रिड पकड़ें या इलेक्ट्रिक गाड़ी पकड़ें? तो मैं ना एक आपके साथ करता हूँ चीज़ शेयर कि एक बंदे का जो 4 साल से इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहा है, उसका एक्सपीरियंस मैं अपने अल्फाज में शेयर कर देता हूँ। और भी मुझे मैसेज ढूंढना पड़ेगा, वो पता नहीं वो व्हाट्सएप पे नंबर सेव नहीं है, तो वो बड़ा लंबा काम हो जाएगा, पता नहीं वो कितने को नंबर है अभी, मैं वो मुझे मुश्किल हो जाएगा वो ढूंढना। तो मैं अपने अल्फाज में जो कुछ उन्होंने व्हाट्सएप पे बताया ना मुझे, मैं वो बंदे का एक्सपीरियंस जो है 4 साल का, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ इस वीडियो में। आगे फ़ैसला आप खुद कर लें कि क्या मामला, अपनी ज़ाती लेनी है गाड़ी या जो इसमें करना है, कंपनी की भी अगर चलाने के लिए पकड़नी है तो फ़ैसला आप खुद कर लीजिएगा। चीज़ें मैं आपके साथ सारी शेयर कर देता हूँ उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक, 4 साल का जो उनका एक्सपीरियंस रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ी पे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुँच सके। आते हैं जी वीडियो की तरफ। तो ये असल में जो एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, व्हाट्सएप पे गपशप होती रहती है उनसे, उन्होंने मुझे ये मैसेज किया था कि उनका दोस्त है जो 4 साल से, तकरीबन 4 साल से वो इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहा है, और उनके पास और भी मतलब ये जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, ये भी 2 गाड़ियाँ उनके पास, पता नहीं 350 हैं या 300 है, लक्सस भी 2 गाड़ियाँ उनके पास और हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला और बरकत दे। तो उन्होंने बताया कि मेरा इस गाड़ी का जो 4 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर देता हूँ। एक तो गाड़ी की कंडीशन वो अपनी ज़बान से बता रहे थे कि 4 साल के बाद वो गाड़ी मतलब कि पता चल रहा था कि ये काफ़ी पुरानी गाड़ी है, ठीक है, ऐसी हालत हो गई थी गाड़ी की। ये चलाने में भी फ़र्क आता है। वैसे भी ये जो गाड़ी हाइब्रिड 350 से हल्की है, पेट्रोल वाली गाड़ी से, और इलेक्ट्रिक जो है कोई भी गाड़ी वो इससे भी हल्की होगी वज़न में, क्योंकि वो मतलब कि वो अगर ज़्यादा वज़नी होगी तो वो पावर ज़्यादा इस्तेमाल करेगी, इस वजह से इन गाड़ियों के वज़न कम कर देते हैं। ये जो 300 है हाइब्रिड, इसका भी वज़न 350 की निस्बत हल्की गाड़ी है ये वज़न की हिसाब से। काफ़ी चीज़ें इसमें जो है ना छोटी लगा के मतलब इसका वेट कम करते हैं। तो वो बता रहे थे कि एक तो ये कंडीशन गाड़ी की थी, जो अल्फाज उन्होंने बोले हैं, मैं मैसेज भी इसीलिए नहीं, शायद मैं ढूंढ ही लेता, लेकिन वो उन्होंने जो अल्फाज बोले हैं ना पंजाबी में, वो मैं नहीं चलाना चाहता वीडियो में, मैं अपने तौर पे बता देता हूँ आपको। तो मतलब वो कंडीशन उस गाड़ी की ना काफ़ी ऐसे लग रही थी कि जैसे काफ़ी ज़्यादा पुरानी गाड़ी है, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात आगे आ जाएं उस गाड़ी के, जो मैं बैटरीज़ की बात, एक मैंने वीडियो बनाई थी कंपैरिजन इलेक्ट्रिक वर्सेस हाइब्रिड या 350 भी लक्सस की, उसमें भी ये कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगर अल्लाह ना करे कि उस गाड़ी की बैटरीज़ ख़राब हो जाती हैं तो बंदे के लिए कितनी मुश्किल होती है। इस गाड़ी की, इनकी गाड़ी की बैटरी 4 साल या पौने 4 साल के बाद ख़राब हो गई थी, तो बकौल उनके 42,000 दिरहम की सेकंड हैंड, फर्स्ट न्यू नहीं, सेकंड हैंड बैटरीज 42,000 दिरहम की, किसी कंट्री का उन्होंने नाम लिया, अभी मेरे वो जहन से निकल के, वहाँ से मंगवाई थी, ठीक है। आने पे भी टाइम लगा और सारा ऑनलाइन अप्लाई करके, तो सेकंड हैंड उन्होंने बताया, फर्स्ट नहीं, न्यू नहीं, 42,000 दिरहम की बकौल उनके कि वो बैटरीज आई थी उस गाड़ी की। तो एक तो यहाँ पर ये बात आप अंदाज़ा कर लें, चलें अल्लाह ताला और ज़्यादा अता करे उन्हें, उनके पास दूसरी गाड़ियाँ थीं, चल रही थीं, शायद उनके भाई भी हैं यहाँ 1-2 और, तो ड्राइवर भी साथ हैं, तो उनका मतलब सिस्टम थोड़ा एक अकेले ड्राइवर की निस्बत अच्छा था, ठीक है। तो उन्होंने वो मैनेज कर लिया
कितनी देर में किया, क्या मामला किए, वो एक अलहदा उनका मैटर है, लेकिन 42,000 दिरहम एक माने रखता है। समझे, नए सिरे से एक गाड़ी इंस्टॉलमेंट की ले रहे हैं वो, चौथे साल में जाके या 4 साल बाद 42,000 दिरहम तकरीबन बैटरीज़ पे उन्होंने लगाया। सेकंड हैंड बैटरीज मंगवाई ऑनलाइन, ठीक है, तब गाड़ी दोबारा रनिंग में आई वो। एक चीज़, दूसरा जो उनके अल्फाज थे कि मेरी जो ज़िंदगी का ये जो 4 साल का अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना लक्सस गाड़ियों का और इसका इलेक्ट्रिक गाड़ी का, तो इसमें तकरीबन 4 साल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। एट द एंड महीने के बाद वही चीज़ निकलती है, वो जो मैंने मिसाल आपको सुनाई थी ना कछुए और खरगोश वाली, कि खरगोश छलांगे लगा लगा के रास्ते में जाके सो जाता है, मंजिल पे कछुआ पहुंचता है क्योंकि वो रुकता नहीं। तो आप यही कंपैरिजन समझ लें इन दो गाड़ियों का, कि वो भी यही कह रहे थे कि 5, 6 या 7 घंटे हम टका के काम करते हैं, काम मिलता है इसको, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब 6 या 7 घंटे या 8 घंटे के बाद इसकी बैटरीज ख़त्म हो जाती हैं तो इसको रोकना पड़ता है चार्ज के लिए, ठीक है। उस वक़्त घंटा रुके, 2 घंटे रुके, 4 घंटे रुके, जितनी देर गाड़ी ये रुकती है वो चलती रहती है दूसरी पेट्रोल वाली या हाइब्रिड। तो उतना काम जितने का हमने ज़्यादा किया हुआ है उतना वो उस टाइम में कर जाती है। फ़र्क क्या है एट दी एंड, शिफ्ट के बाद तो काम वही हो गया एक जैसे ही, एक का 8 घंटे का, दूसरे 12 घंटे का, वो बराबर ही हो जाएगा, फ़र्क नहीं ज़्यादा आता उसमें। ये उनका एक्सपीरियंस है 3 गाड़ियों पे, 2 उनके पास ये हैं लक्सस और एक इलेक्ट्रिक है टेस्ला। तो उन्होंने कहा एट दी एंड महीने के बाद यही निकलता है, तकरीबन काम सेम ही होता था, ज़्यादा फ़र्क नहीं निकलता था। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही है कि इस गाड़ी की चार्ज समझें कि सोना भी गाड़ी में ही भरता है, क्योंकि 5 से 6 घंटे लेती है नॉर्मल चार्जर पे। तो 5 से 6 घंटे अगर नॉर्मल चार्जर पे लगाएंगे तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि जब बंदा थका काम से आता है, चार्जिंग ये कौन सा हमारे घर पे चार्जर है, पता नहीं कहाँ पर है, किसी पेट्रोल स्टेशन पे लगाना पड़ेगा कि किसी पॉइंट पे स्पेशल पे जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर चार्ज लगाएंगे, गाड़ी छोड़ के तो नहीं आ सकते वहाँ। तो जितनी देर चार्ज लगानी है उतनी देर गाड़ी में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एट दी एंड मैं बता देता हूँ कि वो उन्होंने ये बात कही कि इस गाड़ी पे बंदे की रूटीन कोई नहीं अच्छी तरीके से बनती, ठीक है। और दूसरा जो चीज़ है साथ में मेंटेनेंस भी उन्होंने बताया था कि इसके अलावा भी इसका मेंटेनेंस मैं थोड़ा बहुत करवाता रहा हूँ साथ साथ। वो कोई भी नई गाड़ी हो पहले 2-3 साल इशू नहीं होता, लेकिन उसके बाद मेंटेनेंस निकालना शुरू हो जाती हैं। हाँ, टायर्स की बात कर रहे थे वो कि इस गाड़ी के टायर भी इनकी निस्बत बहुत एक्सपेंसिव है। गालबन 800 का एक टायर बता रहे थे, शायद 800 का या 1200 का, ये दो उन्होंने ही ऐसे ही बोला है मैसेज में कि या 800 का है या 1200 या 1400 का एक टायर का है। 800 का ही लगाएं, 8 का 3200 दिरहम के एक दफ़ा के टायर हैं इसके इलेक्ट्रिक गाड़ी के। तो बात वो कान को इधर से पकड़ें या इधर से पकड़ें, बात वही है। अगर उस पर पेट्रोल या सर्विस के पैसे बचते हैं ऑयल चेंज के तो वो दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो मेन इशू है ना इसमें, जो मेन इशू है, एक तो बैटरीज़ का ये पहला केस आया मेरे सामने कि बैटरीज़ ख़राब हुई हैं, इतनी जल्दी होती नहीं, लेकिन 4 साल के बाद का तकरीबन या 4 साल के करीब वो गाड़ी चली थी जब उसकी ख़राब हुई हैं। तो 42,000 दिरहम एक माने रखता है। हर बंदा अगर अचानक से अल्लाह ना करे ऐसे गाड़ी चलते ख़राब हो जाए, इतना लंबा काम पड़ जाए, तो हर बंदे के पास पैसे अकाउंट में नहीं पड़े होते, या हर बंदे के लिए ये मैनेज करना आसान नहीं। इसलिए एक पॉइंट इसका ये आ गया वीक, काम चले मिलता है इसको, बुकिंग्स ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन उस पर भी एट द एंड इसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये पॉइंट आ जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि आपके रेस्ट का जो बड़ा इशू है इस गाड़ी पे, आपको मतलब अकोमोडेशन चार्जिंग के पास रखनी पड़ेगी, वो भी 5 से 6 घंटे से ज़्यादा आप सो नहीं सकते, आपको जाके गाड़ी वहाँ से निकालनी पड़ेगी, मामला कोई ना कोई तरतीब। ये तो नहीं कि आप 10 घंटे सोए रहें और आपकी गाड़ी वहाँ 10 घंटे लगी रहे और किसी ने भी चार्ज लगाना है, ये भी सारे मामला हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें परेशानी का सबब बनती हैं। तो एट दी एंड जो भाई पूछ रहे थे कि हमें कुछ बताएं ये चीज़ें, और एक और उसकी अभी तक की
उसकी रीसेल वैल्यू का भी कोई पता नहीं। हालांकि उनके पास 4 साल से ऊपर गाड़ी चल भी गई है, फिर भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे कोई पता नहीं कि इसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अभी कोई गाड़ी सेल भी नहीं हुई और मैंने भी नहीं लगवाई इसकी रीसेल वैल्यू। तो ये चीज़ें जो है ना, कुछ इन चीज़ों की बेस पे मैं बात करता हूँ कि सबसे जो मेन पॉइंट है वो एक यही है कि गाड़ी वही है जो चलती का नाम गाड़ी है। 24/7 गाड़ी को गाड़ी नहीं कहे मैंने रुकना है, काम करने का मज़ा तब आता है। थोड़ा ज़्यादा तेज़ स्लो काम के ये अप डाउन चलती रहती है, लेकिन ये है कि ये नहीं हो कि वो काम का वक्त आए तो हमारी गाड़ी कहे सर जी कहीं चार्जिंग ढूंढो, मैं तो नहीं चल सकती, मेरी बैटरी ख़त्म हो गई। तो ये नहीं होना चाहिए। गाड़ी वही है जो आप अपनी मर्ज़ी से खड़ी करें, बेशक 24/7 भी आपने इंजन बंद नहीं करना तो गाड़ी नहीं कहे मुझे बंद करो। ठीक है, मैं अभी घर आ गया हूँ, ये वॉशिंग वाले लगे हुए हैं। वैसे तो बारिश हो रही है आज, तो सारी रात से ऐसी स्लो बारिश चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो पानी तो वैसे ही बारिश का ही ऊपर लगा, बस वो कपड़ा मार रहे हैं। तो ये चीज़ है कि अभी भी गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई है, पार्टनर को मैसेज कर दिया हुआ है, वो रेडी हो गए होंगे। ये गाड़ी वाश क्लीन हो जाएगी, वो बिल्डिंग के कॉर्नर पे जाऊंगा बारिश की वजह से, वो बैठेंगे, वो इसी स्टार्ट गाड़ी को लेके निकल जाएंगे। ठीक है, तो डेली बेस पे तकरीबन यही होता है, बहुत कम। अगर दिल करे तो जब जितनी देर वॉशिंग होती है गाड़ी बंद करते हैं, नहीं तो ये स्टार्ट ही रहती है। तो इसने कभी ये नहीं कहा मुझे बंद करें, मुझे क्यों नहीं बंद कर रहे, मैं लगातार 24 घंटे से या 3 दिन से लगातार चल रही हूँ। इसको गाड़ी कहते हैं, चाहे वो पेट्रोल वाली हो चाहे वो हाइब्रिड हो, कोई भी ऑप्शन, लेकिन गाड़ी की वजह से आपको नहीं रुकना पड़े, काम का मज़ा फिर है। ठीक है, आप मजबूर नहीं हो गाड़ी की वजह से। ठीक है ना, तो ये कुछ डिटेल है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, कंपैरिजन मैंने कर दिया आपके साथ। आगे जो भी आपने डिसाइड करना होता है वो फ़ैसला हमेशा आपका ही होता है, और सोच समझ के, किसी की बातों पे नहीं लग के फ़ैसला करना चाहिए। फ़ैसला हमेशा सोच समझ के, अपनी तसल्ली करके, जहाँ दिल मुतमिन हो वो काम करना चाहिए। आगे नफ़ा नुकसान, बिज़नेस, कोई भी दुनिया का कारोबार है, उसमें वो अल्लाह की तरफ से मामलात होते हैं, लेकिन कम से कम इंसान का दिल तो मुतमिन होना चाहिए कि मैं इस चीज़ पे हाँ एग्री हूँ, मैंने ये काम करना है, तब वो काम किया करें। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुँच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।